काव्य साहित्य क्या है? मन की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति का माध्यम काव्य तथा साहित्य है। काव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, स्वरूप के अनुसार, शैली के अनुसार। काव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। शैली के अनुसार तीन भेद होते हैं। शैली के अनुसार तीन भेद होते हैं, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। गद्य में कोई तुकबंदी नहीं होती, छंद प्रयुक्त नहीं होते। पद्य में छंद का प्रयोग होता है, पद्य में तुकबंदी भी प्रयोग होती है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का यूज होता है, दोनों का उपयोग होता है। इन दोनों का मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? चंपू काव्य बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। चंपू काव्य में बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। तो चंपू काव्य जो है गद्य और पद्य का मिश्रण है, इसमें लगा दीजिए। इसका एक एग्जांपल हो जाता है मैथिली शरदगुप्त जी का यशोधरा। मैथिली शरदगुप्त जी की रचित रचना यशोधरा। मैथिली शरदगुप्त जी ने यशोधरा नामक रचना जो रची है। शैली के अनुसार तीन भेद होते हैं, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। गद्य में कोई तुकबंदी नहीं होती, छंद प्रयुक्त नहीं होते। पद्य में छंद का प्रयोग होता है, तुकबंदी का प्रयोग होता है। और चंपू काव्य में गद्य पद्य दोनों आते हैं। और चंपू काव्य का उदाहरण है यशोधरा। यशोधरा की रचना किसने की? मैथिली शरदगुप्त ने। काव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, स्वरूप के अनुसार, शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार दो प्रकार के वर्गीकरण फिर से किया जाता है, एक दृश्यम काव्य, श्रव्यम काव्य। दृश्यम काव्य का मतलब होता है देखकर ग्रहण करना, जैसे नृत्य इत्यादि। श्रव्य काव्य मतलब सुनकर ग्रहण करना। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य कोई कथा प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध चलती है, बीच बीच में गौड़ या अमुख्य कथाएं आती हैं जो मुख्य कथा को आगे बढ़ाती है, जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। मुक्तक काव्य केवल एक छंद के माध्यम से संपूर्ण बात का वर्णन किया जाता है, वर्णन हो जाता है। मुक्तक काव्य केवल एक छंद के माध्यम से संपूर्ण बात का वर्णन हो जाता है, संपूर्ण भावों का मुक्तक के माध्यम से संपूर्ण भावों की अभिव्यक्त हो जाती है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें भाव को व्यक्त करने के लिए पूरी कहानी की नहीं बल्कि 2 लाइनों की जरूरत पड़ी है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य नंबर 1 महाकाव्य तथा खंड काव्य, नंबर 2 खंड काव्य। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र महापुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। इसमें नायक होता है। नायक की खासियत होती है वो वीर हो, उदार हो, धैर्यवान हो, महान चरित्रवान हो, या एक प्रधान रस हो, सर्ग की संख्या 8 या अधिक हो, जैसे रामचरितमानस, महाभारत, साकेत, कामायनी आदि। अब देखते हैं खंड काव्य। खंड काव्य जीवन के किसी अंश या भाग का वर्णन करता है, विशेष परिस्थितियों का वर्णन होता है, रस परस से अनुसार
आ जाता है। जैसे जयद्रथ वध, पंचवटी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय अरेओंद द्वारा रचित है। ये साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास द्वारा रचित। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरेओंद द्वारा रचित है।